चलिए तो इस वीडियो में हम अल्कोहल की SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो यहाँ आपके पास एक प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक इसलिए क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन सीधे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एक प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया हम HBr अम्ल के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है वह एक अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं होता है। तो हम इसे एक अच्छे अवशिष्ट समूह में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले अल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि H के साथ में Br जुड़ा हुआ है और Br की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए Br यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके कुछ इस तरह से वियोजित हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन का निर्माण होगा और यहाँ पर H पॉजिटिव बनेगा। यह H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर आक्रमण करता है और इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को या H पॉजिटिव को दान दे करके कुछ इस तरह से एक स्पीशीज का निर्माण करता है जिसे हम ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन के पास में एक एकाकी युग्म था जिसे मैंने यहाँ पर लाल रंग से दर्शाया है, यह लाल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दान करके इसने इसके साथ में बंध बना लिया। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का दान किया है इसलिए इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो गया है। अब आप देखें, धनावेश आने के कारण ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता और बढ़ चुकी है। अब यह इस हरे रंग के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को और अधिक खींचेगा, जिसके कारण यह कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति का बन जाएगा। तो यह कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति का होगा। इसकी वजह से जो ब्रोमाइड आयन है यह इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि ब्रोमाइड आयन के ऊपर ऋणावेश है और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल काम करेगा और क्योंकि यह प्राथमिक अल्कोहल है तो यहाँ पर जो क्रियाविधि का अनुसरण होगा वह क्रियाविधि होगी SN2 क्रियाविधि। और SN2 क्रियाविधि में हमें पता है कि जो नाभिक रागी है ब्रोमाइड आयन, यह जिस समय पर इस कार्बन पर आक्रमण करेगा उसी समय पर कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध वियोजित होगा और यहां से जल अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आप देखें, हमें उत्पाद कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ब्रोमाइड आयन ने कार्बन के ऊपर आक्रमण करके कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान दिया और उसके साथ में बंध बना लिया और ऑक्सीजन ने यह इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के जल का निर्माण किया। तो यहाँ पर जो नीले रंग से इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शाया गया है, ब्रोमाइड आयन का जो नीले रंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वह इसने कार्बन को दान दिया और उसके साथ में बंध का निर्माण किया। तो इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण कुछ इस तरह से इस अभिक्रिया में होता है और यह SN2 अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इस कार्बन से समान समूह या बोल सकते हैं दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है और एक Br समूह जुड़ा हुआ है। क्योंकि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसलिए यह कार्बन, यह जो हरे रंग का कार्बन है, यह कायरल कार्बन नहीं है और कायरल केंद्र नहीं होने के कारण हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। एक और उदाहरण से SN2 अभिक्रिया को समझते हैं। अब हम द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं और अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ आपके पास में एक द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया टोसाइल क्लोराइड से करा रहे पिरिडिन क्षार की उपस्थिति में। जैसा कि हमने पिछली अभिक्रिया में जो OH समूह, जो कि एक अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं होता है, उसे एक अवशिष्ट समूह में परिवर्तित करने के लिए प्रोटोनेशन किया था, उससे हमने प्रोटॉन को जोड़ा था, प्रोटोनीकरण किया था। यहाँ हम इसकी अभिक्रिया टोसाइल क्लोराइड से करा रहे हैं और जब टोसाइल क्लोराइड से अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन से टोसाइल समूह जुड़ जाएगा और ये जो OTS समूह है यह एक अच्छा अवशिष्ट समूह है और अच्छे अवशिष्ट समूह में परिवर्तित करने के लिए ही पहले पद में हमने इसकी अभिक्रिया टोसाइल क्लोराइड के साथ में कराई है। अब आप देखें, दूसरे पद में हमने सोडियम ब्रोमाइड लिया। ब्रोमाइड आयन को अगर आप देखें तो इसके ऊपर ऋणावेश है, यह
एक प्रबल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा। तो इस लाल रंग से प्रदर्शित कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति का बन जाएगा और हमारा ये जो ब्रोमाइड आयन है यह इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा। जिस समय यह ब्रोमाइड आयन आक्रमण करेगा उसी समय OTS ग्रुप, यह ग्रुप अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकलेगा। ध्यान रखिएगा यहां पर हमने इसे वेज वाली पोजीशन पे रखा है, तो यहां हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी होगी। ब्रोमाइड आयन का जो आक्रमण होगा वह इसके विपरीत दिशा से होगा और हम यह बोल सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन इस समूह के विपरीत दिशा में जाकर के जुड़ेगा। तो उत्पाद कुछ इस तरह से बनेगा। OTS समूह वेज वाली स्थिति पे था, जबकि Br डैश वाली स्थिति पर जुड़ा है। अच्छा, यहां पर आप देखें यह जो लाल रंग से प्रदर्शित कार्बन है इससे 4 भिन्न समूह जुड़े हैं। एक Br है, इधर 2 कार्बन का अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, इधर 1 कार्बन का अल्काइल समूह और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एक कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन है तो यहां पर हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी होगी, जिसमें हम यह बोलते हैं कि SN2 अभिक्रिया के दौरान विन्यास का प्रतिपन्न होता है या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपका अभिकारक R अभिविन्यास का है तो उत्पाद S अभिविन्यास का होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। चलिए अब हम तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं। और क्योंकि तृतीयक अल्कोहल के केस में SN1 क्रियाविधि का अनुसरण होगा, यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि SN1 अभिक्रिया के दौरान कार्बधनायन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि कार्बधनायन का निर्माण होगा। सबसे पहले OH समूह, जो कि एक अच्छा अवशिष्ट समूह नहीं होता है, इसको एक अच्छे अवशिष्ट समूह में परिवर्तित करने के लिए हमें इसका प्रोटोनीकरण करना होगा। तो आप देखें यहाँ पर हमने HCl लिया है, Cl इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से प्रोटोन बनेगा। यह प्रोटोन ऑक्सीजन के ऊपर आक्रमण करके यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पीशीज का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान दिया है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिए हैं, इसके लिए Cl के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यह एक प्रबल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा। अब अगले पद में आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल में जब प्रोटोन जुड़ गया है उसके बाद में आप देखें यहाँ पर एक अच्छा अवशिष्ट समूह निर्मित हो रहा है जल के रूप में। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गई है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये हरे रंग के जो इलेक्ट्रॉन मैंने प्रदर्शित किए हैं इस बंध में, इन इलेक्ट्रॉन को लेकर के जल का निर्माण करेगा और साथ ही साथ में यह लाल रंग के कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाएगा, जिसकी वजह से 3 डिग्री कार्बधनायन या तृतीय कार्बधनायन का निर्माण होगा। और 3 डिग्री कार्बधनायन स्थायी होता है, इसलिए यह अभिक्रिया आसानी से होगी और जल अवशिष्ट समूह के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही कार्बधनायन का निर्माण हुआ, अगले पद में नाभिक रागी इस कार्बधनायन के ऊपर आक्रमण कर देगा, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो Cl- इस धनावेशित स्पीशीज के ऊपर आक्रमण करके कुछ इस तरह से 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड का निर्माण करेगा। क्लोरीन ने अपने यह जो नीले रंग से इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा रखे हैं, यह इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित कार्बन को दान देकर के इसके साथ बंध बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें इस अल्काइल क्लोराइड में, तो यह जो कार्बन है लाल रंग का, यह 3-3 मिथाइल समूह से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है कि यह कायरल कार्बन नहीं है, और कायरल कार्बन नहीं है तो हमें इस उत्पाद की या इस अभिक्रिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक चीज ध्यान से समझे, यह जो कार्बधनायन बन रहा है इसमें कार्बन का संकरण sp2 है, और जब sp2 संकरण होता है तो जो ज्यामिति होती है वह समतली होती है। तो कार्बधनायन को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यह आपके पास में कार्बन जिसके ऊपर धनावेश है, त्रिकोणीय समतली इसकी ज्यामिति हो गई, और sp2 संकरण है, मतलब एक p कक्षक जो है इसके पास खाली बचा हुआ है, एक रिक्त p कक्षक है। इसे हम लाल रंग से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास में Cl-, वह न्यूक्लियोफाइल
तल के ऊपर की तरफ से भी आक्रमण कर सकता है और तल के नीचे की तरफ से भी आक्रमण कर सकता है। तो यहाँ पर दो दो संभावनाएं होती है। तो जब कायरल केंद्र रहेगा तब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, वहां पर दो भिन्न उत्पाद निर्मित होंगे। अभी का केस आसान है, यहाँ पर कोई कायरल केंद्र उपस्थित नहीं है, इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता इस वाले केस में, इस वाली अभिक्रिया में नहीं हुई।